आजकल सोशल मीडिया पे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के ही चर्चे हैं। इस शादी में पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज आए। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, यहाँ तक के जस्टिन बीबर और जॉन सीना भी इस शादी का हिस्सा बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सेलिब्रिटीज को इस शादी में आने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी पे तकरीबन $600 मिलियन का खर्चा आया। $600 मिलियन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो आखिर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है क्या? एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $116.9 बिलियन है। इस तरह मुकेश अंबानी एशिया के अमीर तरीन आदमी हैं। लेकिन सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अंबानीज ने इतना पैसा कमाया कैसे। ये सफर शुरू हुआ धीरूभाई अंबानी से। धीरूभाई अंबानी गुजरात में 28 दिसंबर 1932 में पैदा हुए। धीरूभाई के खानदान को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें 10th क्लास में स्कूल छोड़ना पड़ा। 1948 में धीरूभाई अंबानी ट्रेडिंग फर्म में क्लर्क के तौर पर काम करने के लिए यमन चले गए, जहां से माहाना 300 रुपये कमाते थे। कुछ टाइम बाद धीरूभाई यमन से इंडिया वापस आ गए। धीरूभाई ने 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन स्टार्ट की, जो कि स्पाइसेस और टेक्सटाइल की ट्रेडिंग से स्टार्ट हुआ। धीरूभाई अंबानी को बहुत से चैलेंजेस, रेगुलेटरी हर्डल्स और लिमिटेड रिसोर्सेज का सामना करना पड़ा। धीरूभाई अंबानी ने 1966 में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया, जहां हाई क्वालिटी फैब्रिक्स तैयार किए गए। धीरूभाई अंबानी ने सलाहियत को बढ़ाया, नए प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराए और एक्सपोर्ट मार्केट्स में दाखिल हो गए। धीरूभाई अंबानी ने 1977 में पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कदम रखा, जिसकी शुरुआत पॉलिएस्टर yarn प्रोडक्शन से हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि धीरूभाई अंबानी ने डुपॉन्ट और ICI जैसी आलमी कंपनियों के साथ भी मुश्तरका मंसूबे बनाए। धीरूभाई अंबानी यही नहीं रुके, बल्कि 1985 में इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी का आगाज किया। इसके साथ ही साथ धीरूभाई अंबानी ने HDPE और PVC जैसी प्रोडक्ट्स मुतारिफ करते हुए पेट्रोकेमिकल सलाहियत को बढ़ाया। देखते ही देखते धीरूभाई अंबानी ने टेलीकॉम और रिटेल में भी अपना कदम रख दिया। धीरूभाई अंबानी ने PB और शेल जैसी ग्लोबल कंपनीज के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स कायम की। 2002 में धीरूभाई अंबानी अचानक बीमार हो गए। धीरूभाई अंबानी की डेथ 6 जुलाई 2002 को 69 की एज में हुई। धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को क़यादत के लिए तैयार किया था और वो पूरे कारोबार से वाकिफ था। अनिल अंबानी भी इस कंपनी में शामिल थे, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ थीं। मुकेश अंबानी ने 1981 में ही रिलायंस ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने धीरूभाई अंबानी के साथ मिलकर काम किया। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी मुख्तलिफ थे। इन डिसएग्रीमेंट्स की वजह से 2005 में कंपनी तकसीम हो गई। इन सब डिसएग्रीमेंट्स की वजह से काफ़ी लीगल डिस्प्यूट्स भी हुए। मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम और रिटेल समेत नए शोबों में रिलायंस को एक्सपेंड करने का सोचा। जब 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया, टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल के रह गई। मुकेश अंबानी को उनकी बेहतरीन लीडरशिप और अचीवमेंट्स के लिए बहुत से अवार्ड्स भी दिए गए। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी की फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स की कोशिश बुनियादी तौर पर रिलायंस फाउंडेशन के जरिए चलाई जाती हैं, जो 2010 में कायम हुई थी और उसकी क़यादत उनकी वाइफ नीता अंबानी कर रही हैं। रिलायंस फाउंडेशन का मकसद हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन के इक़दामात के ज़रिए रूरल कम्युनिटीज़ की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। रिलायंस फाउंडेशन ने हेल्थ केयर में बहुत से इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें हॉस्पिटल और बहुत से हेल्थ कैंप्स हैं।
रिलायंस फाउंडेशन ने बहुत से एजुकेशन इनिशिएटिव्स भी लिए, जिसमें बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप फराहम करना है। रिलायंस फाउंडेशन ने बहुत से विमेन एम्पावरिंग इनिशिएटिव्स भी लिए, जिसमें लाइवलीहुड ट्रेनिंग और विमेंस हेल्थ भी शामिल हैं। इसके साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन कुदरती आफात के दौरान मदद फराहम करती है और इसने डिजास्टर मैनेजमेंट के कई इक़दाम शुरू किए हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने हमेशा इंडियन आर्ट, कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट किया। इस फाउंडेशन ने हमेशा अर्बन लिविंग कंडीशन में बेहतरी लाने की कोशिश की, जैसे सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया प्राइवेट रेजिडेंस है और वो दुनिया का दूसरा महंगा तरीन घर है। एंटीलिया की कीमत $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। एंटीलिया एक 27 स्टोरी बिल्डिंग है मुंबई में। 4 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लिविंग स्पेस है, 168 कार स्पेस, 50 सीट मूवी थिएटर, 3 हेलीपैड्स, हेल्थ स्पा, फिटनेस सेंटर एंड स्विमिंग पूल। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में 600 से ज़्यादा स्टाफ मौजूद है। जहां मुकेश अंबानी इतना सक्सेसफुल है, वहीं अनिल अंबानी इतनी मुश्किलात का शिकार क्यों है? अनिल अंबानी 2008 में वर्ल्ड के 6 रिचेस्ट पर्सन थे। 2008 में उनकी नेटवर्थ $42 बिलियन थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे अनिल अंबानी के डाउनफॉल की शुरुआत हुई? जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज काफ़ी डिफरेंट हैं। अनिल अंबानी के डाउनफॉल की वजह उनके एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनमें टेलीकम्युनिकेशंस और पावर जनरेशन कर्जों में नुमाया इजाफे का बाइस बनी। कर्जों की बुलंद सतह और उनको मैनेज करने की इनएबिलिटी ने ही अनिल अंबानी के इस बिजनेस को डाउनफॉल का शिकार किया। अनिल अंबानी की डाउनफॉल की वजह एक और भी थी, वो ये थी कि अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इंटेंस कंपटीशन। बस इतना ही नहीं, बल्कि पावर जनरेशन बिजनेस में चैलेंजेस ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। अनिल अंबानी की कंपनीज जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशंस मार्केट की दूसरी लीडिंग कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनके मार्केट शेयर और रेवेन्यू में बहुत कमी आई। रिलायंस पावर से रिलेटेड केस में अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत कानूनी मसाइल ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। इतना ही नहीं, बल्कि अनिल अंबानी को 2019 में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए देने थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हुक्म दिया कि अगर उन्होंने ये पैसे 1 महीने के अंदर नहीं दिए तो उनको जेल भी हो सकती है। इन सारे मसलों में सिर्फ एक ही बंदा काम आया, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने अपने भाई अनिल अंबानी की बेल करवाई और उन्हें जेल जाने से बचा लिया। मुकेश अंबानी ने एरिक्सन कंपनी के 550 करोड़ रुपए भी वापस कर दिए। मुकेश अंबानी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।